वीवर्स, एक ऐसी मल्टीवर्स की दुनिया जो आपने कभी सोची नहीं होगी। पर क्या हो एक खतरनाक चुड़ैल इन शक्तियों का गलत यूज करके अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को दूसरे यूनिवर्स से लेकर आ जाए। ये करने से कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं और क्या इससे सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाया जाता है जो अमेरिका चैविस और डॉक्टर स्ट्रेंज नाम के दो जादूगरों को पकड़ रहा था। वो दोनों तो इस वक्त मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद होते हैं। दरअसल ये खतरनाक क्रिएचर उस जगह की एक बहुत ही पावरफुल बुक लेने आया हुआ होता है जिसका यूज करके काले जादू पर महारत हासिल की जा सकती थी। पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस खतरनाक क्रिएचर को रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करके उसे थोड़ी देर के लिए कैद कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाएंगे। वहीं अमेरिका चैविस के पास एक बहुत ही खतरनाक पावर्स थी जिसका यूज करके वो मल्टीपल यूनिवर्स में जाने का पोर्टल ओपन कर सकती थी। इसीलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये खतरनाक पावर्स किसी गलत हाथों में लग गई तो फिर सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से कोई बचा ही नहीं सकता। पर तभी उस क्रिएचर ने डॉक्टर स्ट्रेंज के पैरों पर हमला कर दिया था। ये सारी चीजें देखकर तो अमेरिका एकदम से डर जाती है और अब उसने अचानक से एक दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल ओपन कर दिया था। वहीं वो खतरनाक क्रिएचर डॉक्टर स्ट्रेंज की कैद से आजाद हो जाता है और अब वो अमेरिका पर जैसे ही हमला करने जा रहा था तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बीच में आ जाते हैं, जिससे कि क्रिएचर का सारा हमला डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में घुस जाता है। इसी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। पर अब अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वो दोनों तो उस पोर्टल में जाते ही एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और अब अगले ही मोमेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें खुल गई थी, यानी कि वो अभी तक एक सपना ही देख रहे थे। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस तरीके के सपने बहुत आया करते हैं, इसीलिए वो इन सपनों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर निकल जाते हैं। दरअसल आज उनके गर्लफ्रेंड की शादी थी, पर डॉक्टर स्ट्रेंज तो अपना दुख अपने चेहरे पर दिखाई ही नहीं रहे थे। पर तभी अचानक से सिटी में काफी तेजी से आवाजें आने लगती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत अपने कॉस्ट्यूम में वहाँ पर पहुँच गए थे। जब उन्होंने वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके देखा तब एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस शहर में आकर तबाही मचा रहा था। लेकिन उस बड़े से मॉन्स्टर को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने है। उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी वोंग भी आ जाता है और अब कुछ ही देर में उन दोनों ने मिलकर बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया था। चौंका देने वाली बात तब हो गई जब डॉक्टर स्ट्रेंज को उस जगह पर अमेरिका मिलती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बता रहे थे कि उसने अमेरिका को अपने सपने में देखा था। तब जाकर अमेरिका उन्हें बताती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ये बातें सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए अब अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर उस मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी के पास लेकर आ जाती है, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स की दुनिया से आया हुआ था। अब ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को भरोसा हो जाता है। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज को सारी बातें बताती है कि कैसे पैरेलल यूनिवर्स में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर उसकी सारी पावर छीनने के पीछे पड़ा था, लेकिन वो क्रिएचर तो किसी और के कहने पर ये सारी चीजें कर रहा होता है और हो न हो वही अमेरिका की सारी पावर्स को हड़पना चाहता होगा। इसलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन पैरेलल यूनिवर्स की पहेली को सुलझाने के लिए वांडा के पास आ जाता है, जिससे इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। लेकिन हाल ही में हुई लड़ाई की वजह से वांडा ने एवेंजर्स टीम का साथ छोड़ दिया था और अब वो एकदम नॉर्मल तरीके से रहना चाहती थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को सारी बातें बताता है, पर तभी वांडा पूछती है कि अमेरिका कहाँ पर है। और अब इस बात से डॉक्टर स्ट्रेंज को शक हो गया था, क्योंकि उसने अमेरिका के बारे में वांडा को कुछ भी बताया ही नहीं होता है। और अब अगले ही मोमेंट में वो पूरी जगह एकदम से बदल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने तो वांडा का असली चेहरा आ गया था। वांडा ने तो अब काला जादू करना शुरू कर दिया था और अब वो स्कारलेट विच में बदल गई थी। दरअसल स्कारलेट विच ही वो होती है जो अमेरिका की पावर्स को लेने के लिए पीछे पड़ी थी और अब उसे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के पास आकर सारी बातें बता देता है कि कैसे अब वांडा स्कारलेट विच बन चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि स्कारलेट विच अमेरिका की पावर्स का यूज करके उस पैरेलल यूनिवर्स में वापस जाना चाहती थी जब उसने अपनी पावर से अपने दो बच्चे क्रिएट किए थे। और अगर स्कारलेट विच ने पैरेलल यूनिवर्स से इस तरह खिलवाड़ किया तब सारे यूनिवर्स एक दूसरे से कंबाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थी, यानी कि स्कारलेट विच उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आएगी। इसीलिए वोंग ने उस जगह पर अपने सारे वॉरियर्स को बुला लिया था जो अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करके उस जगह के
चारों ओर एक पावरफुल कवच बना देते हैं और अब जिसका डर था वही हो गया। स्कारलेट विच वहाँ पर आ गई थी। स्कारलेट विच उस कवच को तोड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए अब वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज के एक टीममेट को अपने वश में कर लेती है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो गया था और वो कवच भी टूट चुका था। स्कारलेट विच तो अपनी डार्क एनर्जीज का यूज करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करते ही जाती है। वो सभी स्कारलेट विच पर पलटवार कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों का कुछ भी फायदा ही नहीं था। स्कारलेट विच की डार्क एनर्जीज की पावर के सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्कारलेट विच को अपने माया जाल में फंसा दिया था, पर इतना काफी नहीं था स्कारलेट विच को रोकने के लिए। इसीलिए अब स्कारलेट विच अपनी डार्क एनर्जीज का यूज करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के उस माया जाल से निकल जाती है, जो सीधा पहुंच गई थी अमेरिका के सामने। वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लगातार रोकते रहते हैं, लेकिन स्कारलेट विच तो जैसे अपनी पावर्स के एकदम नेक्स्ट लेवल पर थी। स्कारलेट विच जैसे ही अमेरिका की सारी पावर्स लेने जा रही थी, तभी अमेरिका फिर से एक पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चले गए थे। वो दोनों तो लगातार अलग अलग यूनिवर्सेस से होकर गुजर रहे थे और अब बहुत ज्यादा घूमने के बाद वो तो अर्थ के एकदम अलग ही टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी चारों तरफ काफी ज्यादा एडवांस थी। डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग तो फटा ही जा रहा था और अब उसे कैसे भी करके अपने यूनिवर्स में वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कारलेट विच उसके सारे दोस्तों को मार देगी। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगेंगे। लेकिन जब वो सैन सेंटोरियम में जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहा करता था उस जगह पर पहुँचते हैं, तब उन्हें पता चला कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज तो मर चुका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने मोडो आ जाता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में उसका दुश्मन हुआ करता था। लेकिन मोडो तो इस दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त होता है, इसीलिए अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने के लिए अपने साथ लेकर चले गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मोडो को स्कारलेट विच की सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो अमेरिका की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करके सारे यूनिवर्स के नियमों को तोड़ना चाहती है। लेकिन तभी पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका की चाय में मोडो ने कुछ नशीली दवा मिला दी थी, जिससे कि वो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने इल्यूमिनाटी नाम के पूरे टीम मेंबर्स थे, जो इस यूनिवर्स के पृथ्वी को खतरे से बचाया करते थे। उस टीम में लगभग 5 मेंबर्स होते हैं, जिनके पास अलग अलग टाइप्स की पावर्स होती हैं। दरअसल इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब उनके साथ मिलकर थैनोस को हरा दिया था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड एनर्जी का यूज करके एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इसीलिए इल्यूमिनाटी की टीम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार दिया और अब यही डार्क होल्ड एनर्जी स्कारलेट विच यूज कर रही है। अब हमें यहाँ पर स्कारलेट विच दिखाई जाती है, जो डार्क होल्ड की बुक का यूज करते हुए अलग अलग यूनिवर्सेस में अपने माइंड का यूज करके ट्रेवल कर रही थी। और अब स्कारलेट विच उस यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहाँ पर अभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका मौजूद थे। स्कारलेट ने तो उस यूनिवर्स की वांडा को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे कि अब वो वांडा का यूज करके अमेरिका को ढूंढकर उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर सकती थी। पर तभी स्कारलेट विच जिस जगह पर मंत्र पढ़ रही होती है, वहाँ पर वोंग के कुछ साथी आकर स्कारलेट विच की उस किताब को जला देते हैं, जिससे कि अब वो मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब स्कारलेट वोंग से उस मंत्रों के बारे में पूछते रहती है, और अगर वोंग ने इसके बारे में नहीं बताया तब वो उसके सारे दोस्तों को एक एक करके मार देगी। इसीलिए वोंग स्कारलेट विच को बता देता है कि यहाँ से दूर कहीं बर्फीले पहाड़ों में डार्क होल्ड की किताबों का मंत्र लिखा हुआ है। और अब अगले ही मोमेंट में स्कारलेट वोंग के साथ चली गई थी उन पहाड़ों की तरफ। कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंचने के बाद स्कारलेट उस जगह पर लिखे हुए मंत्रों का यूज करके वापस से मल्टीवर्स ट्रेवल करते हुए वांडा को कंट्रोल करने लग जाती है। और अब दूसरे यूनिवर्स की वांडा उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर अमेरिका को कैद करके रखा गया था, यानी कि इल्यूमिनाटी टीम के पास। स्कारलेट के वहां पर आते ही इल्यूमिनाटी के सारे टीम मेंबर्स उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन सभी को वांडा की पावर्स के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वांडा ने तो बड़ी आसानी से इल्यूमिनाटी के सारे टीम मेंबर्स को खत्म कर दिया था और अब वो लगातार बढ़ने लगती है अमेरिका की तरफ। तभी उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन पाल्मर आ जाती है, जो उन दोनों को लेकर वांडा से दूर भाग रही थी। और अब वो तीनों एक मल्टीवर्स के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो डार्क होल्ड की किताब रखी गई थी। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बुक का यूज करके स्कारलेट विच के जादू को खत्म कर सकते थे। पर तभी
तभी उस जगह पर वांडा आ जाती है, जिसने तुरंत ही उस मायावी बुक को जला दिया था, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसके इस माया जाल को तोड़ न सके। और अब वांडा ने तो अमेरिका की पावर्स को कंट्रोल करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसके अंदर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी गर्लफ्रेंड को भेज देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पार्मर तो एक अलग ही यूनिवर्स में आ गए थे, जो पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। यानी कि ये वो टाइमलाइन होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड एनर्जी का यूज करके पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पार्मर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज था। और अब देखते ही देखते हमारे अच्छे वाले और बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, एंड में हमेशा जीत अच्छाई की होती है। और अब हमारे अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा भी दिया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उस बुरे वाले स्ट्रेंज की डार्क होल्ड एनर्जी की पावर थी, जिसका यूज करके वो भी स्कारलेट विच की ही तरह मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करके अपने ओरिजिनल वाले यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही मरे हुए बॉडी के अंदर घुस गए थे, और ये वही बॉडी थी जो कि स्टार्टिंग में अमेरिका अपने साथ लेकर आई थी। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉडी को कंट्रोल करते हुए स्कारलेट विच के पास जाने लगते हैं, जो कि वोंग के साथ उन बर्फीले पहाड़ों पर जादू कर रही थी। पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के नियमों को तोड़ा था, इसीलिए अब रास्ते में काली आत्माएं डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला भी करने लग जाती हैं। उनसे काफी लड़ाई करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन आत्माओं को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्ति काफी दुगनी हो गई थी, जिनकी मदद से वो तुरंत ही स्कारलेट विच के पास पहुंच गया था। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिना टाइम वेस्ट किए स्कारलेट पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज तो काली आत्माओं का ही यूज करता रहता है स्कारलेट का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन इतनी सी चीज काफी नहीं थी स्कारलेट को मारने के लिए। और अब वो तो लगातार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने ही लग जाती है। अमेरिका ये सारी चीजें देख रही थी, इसीलिए अब वो अपनी पावर का यूज करके एक ऐसा पोर्टल ओपन कर देती है, जो उस यूनिवर्स में लेके जाता था जहाँ पर स्कारलेट विच के पास उसके दोनों बच्चे थे। स्कारलेट तो उस दूसरी यूनिवर्स की वांडा को अपने बच्चों के पास देखकर उसे हटा देती है, जिससे कि वांडा के बच्चे काफी डर गए थे। वो तो स्कारलेट को पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं। तब जाकर स्कारलेट को रियलाइज होता है कि वो जैसा चाहती थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और वो अपनी पावर से कुछ भी कर ले, लेकिन अपने मरे हुए बच्चों का दिल कभी नहीं जीत सकती। इन सारी चीजों के बाद स्कारलेट वापस से अपने अर्थ पर आ जाती है, और अब उसने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर बनी पैरेलल यूनिवर्सेस के कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट भी कर दिया था, ताकि सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएं। लेकिन ये करने में स्कारलेट की भी जान चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सब सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए थे, और इसी के साथ मार्वल की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।